नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही दिलचस्प जाने माने प्रसंग पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी, ये अर्जुन से जुड़ा हुआ है और बहुत कुछ सिखाता है। हाँ, हमारे पास एक लेख है। इसका शीर्षक है अर्जुन का अदम्य पराक्रम और अटूट विश्वास। तो ये लेख कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन की एक बहुत खास घटना पर बात करता है। हाँ, वो दिन बहुत ही निर्णायक था वैसे भी। बिल्कुल। तो बात यह है कि अर्जुन के बेटे अभिमन्यु, उनकी बड़ी निर्ममता से हत्या हुई थी, जिसके बाद अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूरज ढलने से पहले वो इसके लिए जिम्मेदार जयद्रथ को मार देंगे। और अगर नहीं कर पाए तो वो खुद अग्नि समाधि ले लेंगे। मतलब दांव पर सब कुछ था और ये प्रतिज्ञा पूरा करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। हाँ, बिल्कुल आसान नहीं था। तो रात भर वो सो नहीं पाए, चिंता में थे। उनके मित्र और सारथी श्री कृष्ण ने भी योजना बनाई कि कैसे ये लक्ष्य पूरा होगा। और उधर दूसरी तरफ दुश्मन सेना के जो सेनापति थे गुरु द्रोणाचार्य व्यू है, और जयद्रथ बिल्कुल आखिर में सबसे सुरक्षित जगह पर। जी, और 6 महारथी उसकी रक्षा में लगे हुए थे। तो अब अर्जुन अपने रथ पर सवार हुए, सारथी कृष्ण थे और वो व्यू भेदने निकल पड़े। लेकिन बीच रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ उनकी बहादुरी नहीं दिखाता। हाँ, उनके चरित्र का एक और पहलू सामने आता है। बिल्कुल, जो शायद ज्यादा जरूरी है। इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। जी, तो अर्जुन तेजी से बढ़ रहे थे, योद्धाओं को हराते हुए, पर समय बीत रहा था। आधा दिन निकल गया, सूरज भी ढलने लगा था। हाँ, और लक्ष्य अभी भी दूर था। तभी अर्जुन ने देखा कि उनके रथ के जो घोड़े हैं वो बेचारे बुरी तरह थक गए, घायल भी लग रहे हैं। तो उन्होंने कृष्ण से, जो उनके सारथी थे, उनसे कहा कि भाई, घोड़ों को आराम की जरूरत लग रही है, आपकी क्या राय है? और कृष्ण मान गए। हाँ, वो सहमत हो गए। अब यहाँ रुक कर सोचना चाहिए ना। बिल्कुल, यही तो लेख भी इसी बात पे जोर देता है। हाँ, कि वो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतना ज्यादा दबाव, जान का खतरा, वचन का सवाल, इन सबके बीच अर्जुन ने घोड़ों की देखभाल को पहले रखा। ये सिर्फ दया की बात नहीं है, इससे पता चलता है कि वो कितने स्थिर थे, कितने सचेत थे उस भयंकर तनाव में भी। और फिर जो हुआ वो तो कमाल ही था। अर्जुन रथ से उतरे। हाँ, नीचे उतर आए। कृष्ण ने घोड़ों को रथ से खोला। फिर अर्जुन ने क्या किया, अपने बाणों से ही वहीं एक छोटा सा तालाब बना दिया, ताकि घोड़े पानी पी सकें। अविश्वसनीय है ना? और फिर बाणों से ही एक सुरक्षा कवच जैसा बना दिया, एक घेरा। हाँ, ताकि कृष्णा आराम से बिना दुश्मन के तीरों की चिंता किए घोड़ों के घाव साफ कर सके, उनकी देखभाल कर सकें। ये आत्मविश्वास देखिए, और अपनी कला पर कितना नियंत्रण। हाँ, ये असाधारण है। दुश्मन ने तो पक्का सोचा होगा कि बस यही मौका है। अर्जुन रथ पर नहीं है, सारथी व्यस्त हैं या अकेले हैं जमीन पर। हाँ, हमला करने का सही मौका। बिल्कुल, लेकिन अर्जुन ने अकेले ही जमीन पर खड़े होकर उन सारे हमलों का सामना किया, तब तक जब तक कृष्ण घोड़ों की देखभाल करके वापस नहीं आ गए। तो ये सिर्फ बाहुबल नहीं था, ये मानसिक दृढ़ता थी, वो आत्मविश्वास था कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, अकेले भी। हाँ, ये अद्भुत है। दुश्मन को लगा कि ये अर्जुन की कमजोरी का पल है, लेकिन अर्जुन ने इसे अपनी क्षमता, अपने नियंत्रण को दिखाने का अवसर बना दिया। सही कहा। जरा सोचिए, हम लोग रोज की छोटी छोटी परेशानियों में कितना हिल जाते हैं। बिल्कुल। और वो युद्ध के मैदान में, जहां मौत सामने खड़ी है, वहां इतने शांत, इतने केंद्रित। यही बात है। खैर, जब घोड़ों ने पानी पी लिया, उनके घाव वगैरह साफ हो गए, तो कृष्ण ने उन्हें वापस रथ में जोत दिया। अर्जुन रथ पर चढ़े और उन्होंने अपने धनुष, गांडीव की डोरी खींची। कहते हैं कि उसकी टंकार इतनी भयानक थी। हाँ, लेख कहता है कि वो आवाज जैसे सीधे व्यू के अंत में छिपे जयद्रथ के लिए मौत की चेतावनी थी। बिल्कुल। और लेख का एक और दिलचस्प निष्कर्ष है। वो कहता है कि अर्जुन का ये जो आत्मविश्वास था, ये जो क्षमता का प्रदर्शन था, हाँ। खासकर घोड़ों की देखभाल वाला जो काम था, हाँ। उसने दुश्मन सेना का मनोबल उसी वक्त तोड़ दिया। उन्हें शायद लग गया कि जो योद्धा ऐसे संकट में भी इतना शांत रह सकता है, इतना करुणामय हो सकता है और फिर भी इतना पराक्रमी, उसे हराना नामुमकिन है। मतलब ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। हाँ, बिल्कुल। शारीरिक लड़ाई से पहले ही एक तरह की मानसिक हार हो गई थी उनकी। तो कुरुक्षेत्र के 14वें दिन की ये जो एक छोटी सी घटना है, जी, ये अर्जुन के चरित्र की कितनी सारी परतें एक साथ दिखा देती है। उनका पराक्रम, उनका अटूट विश्वास और उतनी ही गहरी करुणा भी। जी। और ये भी पता चलता है कि कैसे एक छोटा सा दिखने वाला काम, एक निर्णय,
पूरे युद्ध के मनोवैज्ञानिक माहौल को बदल सकता है। और ये हमें एक सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है क्या? कि क्या असली परीक्षा और शायद असली जीत यही है कि आप भीषण संकट में हो, आपकी अपनी प्रतिज्ञा दांव पर लगी हो, फिर भी आप अपने आश्रितों के प्रति या घोड़े थे उनके प्रति अपना कर्तव्य, अपनी करुणा निभाएं। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या यही चरित्र की असली पहचान है? निश्चित रूप से एक बहुत गहरा विचार है ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।